ले जी, पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर कर ली गई है। आईनी तरमीम होती क्या है और ये किस तरह मंजूर की जाती है? आईनी तरमीम का मतलब है पाकिस्तान के अंदर जो आईन है, कानून है, उसके अंदर चेंजेस करके उसको लागू करना। और अब से पहले 25 मरतबा आईन के अंदर तरमीम की गई है, यानी कि पाकिस्तान के कानून के अंदर चेंजिंग की गई है। उसके अंदर जो है 7 दफा जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में, 3 दफा मोहम्मद खान जुनेजो के दौर में, 8 दफा मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में, 3 दफा यूसुफ रजा गिलानी के दौर में, 2 दफा शाहिद खाकान अब्बासी और 2 दफा इमरान खान के दौर में तरमीम की गई है। और इसके अलावा 1 दफा जफरुल्लाह खान जमाली के दौर में पाकिस्तान के आइन में तरमीम की गई है। और जो 8वीं तरमीम और 17वीं तरमीम है, उसको कहा जाता है कि ये सबसे हार्ड तरमीम थी कि इसके लिए हुकूमत को जो है बड़े ही पापड़ बेलने पड़े इस तरमीम को मंजूर करवाने के लिए, क्योंकि आइन की जो तरमीम है वो 3/4 जो हिस्से से मंजूर करवाई जाती है, यानी कि नेशनल असम्बली के जो मेंबरान हैं वो और जो सेनेट है वो 3/4 हिस्से पर मुश्तमिल होंगे, उनके जो वोट्स होंगे, तब जाके पाकिस्तान के आइन के अंदर तरमीम की जाती है। पाकिस्तान के आइन में पहली तरमीम 4 मई 1974 में की गई, जिसमें पाकिस्तान की सरहदों का तयन किया गया। दूसरी तरमीम जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में 7 सितंबर 1974 में की गई, जिसके अंदर अहमदियों को मुसलमान होने से बाहर निकाल दिया गया, यानी कि वो मुसलमान हैं ही नहीं। तीसरी तरमीम 18 फरवरी 1975 में की गई, जिसके अंदर एहतियाती हिरासत की मुद्दत जो है बढ़ा दी गई, यानी कि वो लोग जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ किसी भी काम में सरगर्म हैं, उनको किसी भी नामालूम जगह पर रखना और उनकी मुद्दत जो है वो डिसाइड ना करना है। चौथी तरमीम 21 नवंबर 1975 में की गई, जिसके अंदर पार्लियामान के अंदर मौजूद अक़लियती की सीटों का जायजा लिया गया और उनकी जो सीटें हैं, उनकी नशिस्तें, उनको बढ़ा दिया गया। अक़लियत वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के अलावा दूसरे मज़ाहिब रखने वाले लोग हैं, यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, ये जो लोग हैं, इनकी सीटों को पार्लियामान में बढ़ा दिया गया। 5वीं तरमीम 5 सितंबर 1976 में की गई, जिसके अंदर सूबाई अदालत के यानी कि पंजाब हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, इनकी इख्तियार समात को वसी कर दिया गया। छठी तरमीम 22 दिसंबर 1976 में की गई, जिसके अंदर हाई कोर्ट के जज की मुद्दत जो है रिटायरमेंट वो 62 साल और सुप्रीम कोर्ट के जज की मुद्दत रिटायरमेंट जो है 65 साल कर दी गई। 7वीं तरमीम 16 मई 1977 में की गई, जिसके अंदर वजीर आजम को ये पावर दी गई कि वो अपनी जमहूर यानी कि पाकिस्तान की आवाम से किसी भी वक्त एतमाद का वोट हासिल कर सकते हैं। 8वीं तरमीम 11 नवंबर 1985 में की गई, जिसके अंदर हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम को उठाकर नीम सदारती निज़ाम में बदल दिया गया, यानी कि अगर सीधे अल्फाज में बात करें, तमाम इख्तियारात जो हैं पार्लिमान से उठाकर सदर को दे दिए गए। और ये पाकिस्तान की आइन में पहली तरमीम ऐसी थी जिसको सबसे मुश्किल करार दिया गया। 9वीं तरमीम 1985 में की गई, जिसमें शरई लॉ को मुल्क के आला कानून का दर्जा दिया गया, यानी कि शरीयत और दीन इस्लाम की रूह से तमाम फैसले किए जाएंगे। 10वीं तरमीम 29 मार्च 1987 को की गई, जिसके अंदर पार्लियामेंट के इजलास का दौरानिया मुकर्रर किया गया, यानी कि 2 इजलास जो हैं पार्लियामेंट के, उनकी दौरानिया जो है 130 दिन से ज्यादा हरगिज नहीं होगा। 11वीं तरमीम 1979 में की गई, जिसके अंदर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अंदर खवातीन की नशिस्तें जो हैं वो मखसूस कर दी गई। 12वीं तरमीम 1991 में की गई, जिसके अंदर संगीन जराइम के ट्रायल के लिए अरसा 3 साल की मुद्दत के लिए अदालतें कायम की गई। 13वीं तरमीम 1997 में की गई, जिसके अंदर सदर कौमी असम्बली को तहलील नहीं कर सकता और ना ही वजीर आजम को हटा सकता है। 14वीं तरमीम 3 जुलाई 1997 में की गई, जिसके अंदर अरकान पार्लियामेंट में कोई नुक्स पाए जाने की सूरत में उसको अपने ओहदे से हटाए जाने का कानून बनाया गया। 15वीं तरमीम 1998 में की गई, जिसमें शरई लॉ को लागू करने के लिए बिल पास ना किया गया। 16वीं तरमीम 1999 में की गई, जिसके अंदर कोटा सिस्टम को 20 साल से बढ़ाकर 40 साल
कर दिया गया। 17वीं तरमीम 2003 में की गई, जिसके अंदर दोबारा से सदर के इख्तियारात को मजीद बढ़ा दिया गया। 18वीं तरमीम 8 अप्रैल 2010 में की गई, जिसके अंदर NWFP का नाम तब्दील करके आर्टिकल 6 मुतारिफ करवाया गया और इसी में सदर कौमी असम्बली को तहलील हरगिज नहीं कर सकेगा। 19वीं तरमीम 22 दिसंबर 2010 में की गई, जिसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम किया गया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का कानून वाजे किया गया। 20वीं तरमीम 14 फरवरी 2012 में की गई, जिसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर को हटाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तब्दील कर दिया गया ताकि मुल्क के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन हो सके। 21वीं तरमीम 7 जनवरी 2015 में की गई, जिसके अंदर सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद मिलिट्री कोर्स जो हैं वो मुतारिफ करवाए गए। 22वीं तरमीम 8 जून 2016 में की गई, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दिए गए और चीफ इलेक्शन कमीशन का दायरा कार भी वसी कर दिया गया, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स और टीनोक्रेट्स भी अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। 23वीं तरमीम 7 जून 2017 में की गई, जिसके अंदर 21वीं तरमीम में जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए थे 2 साल के लिए, उसकी मुद्दत को मजीद 2 साल बढ़ा दिया गया और उनकी मुद्दत जो है 2019 तक कर दी गई। 24वीं तरमीम 22 दिसंबर 2017 में की गई, जिसके अंदर मर्दमशुमारी जो कि 2017 में हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए नए इंतखाबी हलके बनाए गए। 25वीं तरमीम 31 मई 2018 में की गई, जिसके अंदर फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना दिया गया और आज 21 अक्टूबर 2024 को 26वीं आईनी तरमीम की गई, जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरजोर मजम्मत की और इसको नामंजूर करार दे दिया। 26वीं आईनी तरमीम के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली शेर जाफी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।